Class, today we start in electric potential, determining potential from इलेक्ट्रिक फील्ड ए। कहने का मतलब क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है। समझ आ रहा है ना। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पोटेंशियल दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, पोटेंशियल का वैल्यू निकालना होता है। तो लास्ट लेक्चर में देखा होगा आपने कि मैंने समझाया था यहाँ पे dv वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्या होता है यहाँ पे ई वेक्टर डॉट क्या होता है यहाँ पे dr, और ये क्या होता है यहाँ पे इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर है, और ये क्या होता है यहाँ पे आर फाइनल हो जाएगा। इसी चीज को इधर देखा जाए तो ये क्या होता है यहाँ पे बी इनिशियल, और ये क्या होता है यहाँ पे बी फाइनल। इसी चीज को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, बस इतना ही ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये जो फॉर्मूला बच्चे लिखा मैंने, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दिया है और साथ साथ क्या होता है पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट दिया है, तो कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट गिवन होगा, तीनों एक्सिस के अलोंग, एक्स के अलोंग भी, वाई के अलोंग भी, जेड के अलोंग भी, साथ साथ पोजीशन वेक्टर का भी तीनों एक्सिस के अलोंग। तो याद रखना यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम जब आते हैं तो इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो याद रखना जैसे इसका मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट समझाता हूँ। यहाँ पे ये क्या होता है यहाँ पे ई एक्स क्या होता है यहाँ पे डी एक्स, बात समझ आ रही है ना यहाँ पे। और ये सॉरी यहाँ पे डी एक्स नहीं रहेगा, ये क्या होता है यहाँ पे ए एक्स रहेगा आई यूनिट वेक्टर, प्लस क्या होता है यहाँ पे ई वाई, और ये क्या होता है यहाँ पे जे यूनिट वेक्टर, प्लस क्या होता है यहाँ पे ई जेड, और ये क्या होता है यहाँ पे के यूनिट वेक्टर। हम बच्चे ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि ई एक्स का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट, ई वाई का मतलब क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, ई जेड का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट। इसी तरीके से अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूँ डी आर वेक्टर के, इसके भी कंपोनेंट पॉसिबल हैं। इसके कंपोनेंट किस तरीके से निकलेंगे यहाँ पे डी एक्स आई यूनिट वेक्टर, प्लस क्या होता है यहाँ पे डी वाई जे यूनिट वेक्टर, प्लस क्या होता है यहाँ पे डी जेड, और ये क्या होता है यहाँ पे के यूनिट वेक्टर। कहने का मतलब क्या होता है एक्स के डायरेक्शन में भी कंपोनेंट आ रहे हैं, वाई के डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहे हैं, और जेड के डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा है। तो याद रखना जब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर भी कंपोनेंट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंपोनेंट के फॉर्म में आ रहे हैं, तो पोटेंशियल का वैल्यू बच्चे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि डीवी वेक्टर, यहाँ पे ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे डीवी क्या लिखोगे यहाँ पे, तो ई वेक्टर डॉट क्या होता है यहाँ पे डी आर, एक फॉर्मूला ये भी होता है, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा बच्चे। अब ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि नेगेटिव साइन को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, जिसको अगर ना समझ में आए तो यहाँ पे लास्ट लेक्चर जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर देखा जाए तो ये क्या होता है यहाँ पे ई एक्स आई यूनिट वेक्टर, प्लस ये क्या होता है यहाँ पे ई वाई जे यूनिट वेक्टर, और इधर क्या होता है यहाँ पे ई जेड, और ये क्या होता है यहाँ पे के यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का चेंज, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के साथ डी एक्स आई यूनिट वेक्टर, प्लस क्या होता है डी वाई जे यूनिट वेक्टर, और प्लस क्या होता है यहाँ पे डी जेड, और ये क्या होता है यहाँ पे के यूनिट वेक्टर। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का चेंज, साथ साथ क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट फॉर्म हमने लिखा है यूनिट दैट विल कि आई डॉट आई, बात समझ आ रही है ना, या जे डॉट जे या के डॉट के, ऑलवेज याद रखना यहाँ पे 1 रहेगा, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई याद रखना 0 आते हैं, बात समझ आ रही है ना। ये चीजें वेक्टर में 11th का चैप्टर है उसमें आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो याद रखना आई डॉट आई का वैल्यू 1, जे डॉट जे का 1, और के डॉट क्या होते हैं के का 1 रहेगा। तो इससे क्या प्रूव होता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन ऑफ यहाँ पे एक्स, या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वाई के डायरेक्शन में, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे जेड का डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ई एक्स डॉट क्या होता है यहाँ पे डी एक्स, आई डॉट आई क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा। तो कहने का मतलब ई एक्स और इंटू क्या होता है यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा है कि नहीं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाओगे, और इधर क्या होता है माइनस क्या होता है यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा जे डॉट जे, तो ये क्या होता है यहाँ पे ई वाई, और ये क्या होता है यहाँ पे डी वाई, माइनस क्या होता है इन दोनों का प्रोडक्ट किसका के कंपोनेंट का, तो ये क्या होता है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ई जेड, और ये क्या होता है यहाँ पे डी जेड। समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे डीवी का वैल्यू निकाल सकते हो। अब थोड़ा मैं कंपोनेंट को समझाता हूँ बच्चे, कंपोनेंट को समझने के लिए इस तरीके से समझना है यहाँ पे
कि डी आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर है, इधर एक्स कंपोनेंट और ये क्या होता है वाई कंपोनेंट। तो याद रखना एक्स के डायरेक्शन में डी एक्स आएगा, वाई के डायरेक्शन में डी जेड जाएगा। अगर एक्स के डायरेक्शन में यहाँ पे डी एक्स आ रहे हैं और वाई के डायरेक्शन में डी वाई आ रहे हैं, तो डी आर का वैल्यू यहाँ पे ऑलवेज याद रखना, यहाँ पे डी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस क्या होता है यहाँ पे डी वाई जे यूनिट वेक्टर। समझ में आ रही है ना। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आप यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म में दिखा सकते हो। अगर यहीं पे मैं एक कंपोनेंट और ऐड करता है यहाँ पे, कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे जेड का, अगर जेड का कंपोनेंट यहाँ पे लिया जाता तो ये डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस क्या होता है यहाँ पे डी वाई जे, इस तरीके से प्लस डी जेड के, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ तो इस तरीके से रिजल्ट निकालते हो, और यहाँ पे क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन, तीनों एक्सिस गिवन है, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को इस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। तो बच्चे इतना अगर समझ में आया होगा तो एक पॉइंट यहाँ पे और डिस्कस करना है हमें। एक पॉइंट क्या डिस्कस करना है यहाँ पे कि डी बी इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे माइनस डी एक्स ई एक्स, और ये क्या होता है डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, क्योंकि माइनस साइन तो सब में मल्टीप्लाई के साथ आएगा, और आई डॉट आई क्या होता है यहाँ पे 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। कहने का मतलब ये कंपोनेंट का प्रोडक्ट तो रहेगा, लेकिन आई डॉट आई का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरीके से जे डॉट जे का क्या बोला मैंने 1। तो इस तरीके से यहाँ पे ये रिजल्ट लिख रहे हैं। इसी को मैं पोजीशन वेक्टर के चेंज में समझा रहा हूँ, लेकिन इस चीज को अच्छे से नोट कर लो। समझ आ रहा है ना, इस चीज को नोट करना, फिर क्या होता है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में समझा देते हैं इसको। बच्चों ध्यान देना यहाँ पे dv इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे माइनस ई एक्स डी एक्स, माइनस क्या होता है यहाँ पे ई वाई डी वाई, और यहाँ पे ई जेड डी जेड। समझ में आ रहा है ना। अगर पोजीशन वेक्टर का चेंज यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पे पोटेंशियल का भी चेंज आएगा। यहाँ पे किस तरीके से लिखोगे dv इंटीग्रेशन विद माइनस साइन, यहाँ पे ई एक्स और ये क्या होता है यहाँ पे डी एक्स आएगा, माइनस क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव साइन ई वाई, और इधर क्या होता है यहाँ पे डी वाई, माइनस क्या होता है यहाँ पे ई जेड, और इधर क्या होता है यहाँ पे डी जेड। तो समझना है यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इनिशियल पोजीशन x के लिए यहाँ पे x आए, तो यहाँ पे y के डायरेक्शन में y आए और z के डायरेक्शन में यहाँ पे z आए। इनिशियल पोजीशन बता रहा हूँ, तो पोटेंशियल का वैल्यू इनिशियल क्या होगा v है। फाइनल पोजीशन अगर लिखे यहाँ पे तो x है, और ये क्या होता है यहाँ पे yf, और ये क्या होता है यहाँ पे zf। तो याद रखना यहाँ पे ये क्या होता है यहाँ पे vf। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे पोटेंशियल का फाइनल वैल्यू, तो याद रखना यहाँ से एक मतलब इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी जाता है कि बहुत कभी कभी प्रॉब्लम इस तरीके से आएगा कि क्या होता है यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा। कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे x1 y1 और z1। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है, फिर यहाँ से पार्टिकल चार्ज पार्टिकल, मान लो ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पे p को रेफर कर रहे हैं, बस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। यहाँ से पार्टिकल क्या होता है मूव करके q पॉइंट पे जा रहे हैं, और q पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखें तो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे x2 y2 और z2 होता है। बात समझ आ रही है ना। तो याद रखना है यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल p से q पे जाएगा तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे b इनिशियल, और यहाँ पे क्या मानोगे यहाँ पे b फाइनल, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है कंपोनेंट फॉर्म में गिवन होगा। तो याद रखना ऐसे प्रॉब्लम में क्या होता है यहाँ पे कि दो पॉइंट गिवन होते हैं, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर देखा जाए तो यहाँ पे x y और z गिवन होता है। तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट q पॉइंट का, चार्ज को मूव करे यहाँ पे p टू q। याद रखना पोटेंशियल के डिफरेंस के लिए फॉर्मूला ये यूजफुल होता है। समझ आ रहा है ना। यहीं से एक कॉन्सेप्ट और समझा रहा हूँ, साथ साथ नोट डाउन भी कर दूंगा कि आपको ये समझ में आया कि पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक, ये चीज नोट कर लेना बच्चे। समझ आ रहा है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पे चेंज होता है। बात समझ आ रही है। चेंज होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ध्यान देना बच्चे, ये डिपेंड करता है चार्ज कैसा है यहाँ पे। अगर पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ध्यान देना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यहाँ पे इमर्ज होता है कि नहीं। तो यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यहाँ पे इमर्ज हो रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है टर्मिनेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे टर्मिनेट होता है, और यहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज हो रहा है। तो ये याद रखना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कहने का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज बी इन डायरेक्शन ऑफ या इन द
मतलब ऐसे यहाँ पे समझना है यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू क्या होता है यहाँ पे लोअर पोटेंशियल। बात समझ आ रही है ना, ये क्या होगा यहाँ पे, कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो बच्चे ये बताओ पॉजिटिव चार्ज क्या है, हायर पोटेंशियल, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे लोअर पोटेंशियल आता जाता है कि नहीं। तो याद रखना यहाँ पे कि पोटेंशियल का वैल्यू, ये नोट कर लेना है यहाँ पे, पोटेंशियल का वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। तो अगर इस डायरेक्शन में आप चल रहे हो तो डीवी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज करेगा। पास में आ रहे हैं, ये क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज करेगा। अगर आप क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो याद रखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है यहाँ पे, वो क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज करता है। तो याद रखना है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते हो पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होता जाता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो याद रखना यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज करता जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस बार इनसाइड है, अगर इधर को आ रहे हो तो क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब इधर अगर आप चल रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है बी का वैल्यू बढ़ना चाहिए, और इधर को आप जा रहे हो तो बी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे इस सिचुएशन में कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपके चलने का डायरेक्शन होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कम होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के चलने के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होता है या बढ़ता जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है। एक क्या होता है पार्शियल ऐसे का कंपोनेंट होता है, उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन क्या होता है प्रॉब्लम इस पे कराता है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे बच्चे एक प्रॉब्लम ऐसे भी आता है, ये ध्यान देना यहाँ पे कि Ex का ये Ex इज इक्वल टू यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x गिवन है। ऐसा Ey का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे नेगेटिव ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू y, और Ez का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू z। कहने का मतलब पोटेंशियल का चेंज z के रिस्पेक्ट में पार्शियल हो रहा है, या पोटेंशियल का चेंज क्या होता है यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे पोटेंशियल का चेंज तो आ रहा है y के रिस्पेक्ट में पार्शियल, और x के रिस्पेक्ट में ऑल्सो पार्शियल आ रहा है। तो याद रखना नेगेटिव साइन दे रखा है, तो कभी कभी ऐसे कंपोनेंट फॉर्म दिया होगा और आपसे बोलेगा कि ई वेक्टर का वैल्यू बताओ। तो जब कभी भी ऐसे सवाल आते हैं तो याद रखना आप डायरेक्टली क्या होता है यहाँ पे ई एस आई यूनिट वेक्टर प्लस क्या होता है यहाँ पे ई वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस क्या होता है यहाँ पे ई जेड के यूनिट वेक्टर। मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि कई बार ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दिया होगा, पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट दिया होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा। लेकिन कभी कभी अदर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जहाँ पे आपको पोटेंशियल और क्या होता है यहाँ पे पोजीशन दोनों गिवन है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वेक्टर। कहने का मतलब क्या होता है पोटेंशियल का वैल्यू अगर देखा जाए तो पोजीशन के साथ जो चेंज आ रहा है वो ऑलरेडी गिवन होते हैं, और आपको पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ रहा है वेक्टर में। तो जैसे ये प्रॉब्लम मैंने बोला तो याद रखना ऐसे प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे dv, इधर क्या होता है यहाँ पे ये dx हो जाएगा, फिर आई यूनिट वेक्टर प्लस क्या होता है डेल v डिवाइडेड बाई क्या होता है डेल वाई, जे यूनिट वेक्टर प्लस क्या होता है यहाँ पे डेल v डिवाइडेड बाई डेल z, और ये क्या होता है यहाँ पे k यूनिट वेक्टर। आपको बताओ यहाँ पे ये चीज अगर देखा जाए तो डेल एक्स भी अगर देखा जाए तो कॉमन कर सकते हो आप, भी अगर बाहर करोगे तो ध्यान देना यहाँ पे माइनस क्या होता है यहाँ पे डी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस क्या होता है सॉरी यहाँ पे माइनस साइन भी कॉमन कर रहा हूँ मैं, प्लस क्या होता है यहाँ पे डेल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस क्या होता है यहाँ पे डेल जेड, और ये याद रखना यहाँ पे के यूनिट वेक्टर। समझ आ रहा है ना, और इधर क्या होता है बी। याद रखना ये जो टर्म होते हैं ना ये ग्रेडियंट बोला जाता है यहाँ पे, और ग्रेडियंट का यहाँ पे देखा जाए तो इस फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, इस फॉर्म में अगर देखा जाए तो नेगेटिव आएगा, और ये आता है ग्रेडियंट ऑफ बी। ग्रेडियंट का मतलब हमेशा याद रखना, ग्रेडियंट का मतलब बच्चे ये होता है यहाँ पे पोटेंशियल, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है पास में आ रहे ना, ये क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, तो डेफिनेटली क्या होता है इसका वैल्यू अगर पूछा जाए आपसे तो याद रखना इसका वैल्यू डेल एक्स, और ये क्या होता है यहाँ पे डेल क्या हो जाएगा डेल एक्स, प्लस क्या होता है यहाँ पे डेल
वाई प्लस क्या होता है यहाँ पे डेल डेल जेड। समझ आ रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है या पार्शियल चेंज होता है पोजीशन का। तो याद रखना एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है आपको। और सही इससे पहले कॉन्सेप्ट जो था उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगा कंपोनेंट फॉर्म में, पोजीशन का चेंज कंपोनेंट फॉर्म में दिया होगा, तब कैसे निकालना होता है पोटेंशियल का वैल्यू। यहाँ पे ऑलरेडी पोटेंशियल का ग्रेडियंट दिया होगा और आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बताओ। तो दो प्रॉब्लम इस पे बनते हैं। तीसरा प्रॉब्लम आपको बताऊं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। समझो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के कंडीशन में, समझ में आ रही है ना, ये ध्यान देना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज क्या होता है यहाँ पे डी इज इक्वल टू यहाँ पे ये आ जाएगी चेंज ऑफ पोटेंशियल और समझ आ रहा है डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे चेंज इन पोजीशन। क्या देखना है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पास समझ आ रहा है चेंज ऑफ पोटेंशियल डिवाइडेड बाय चेंज इन पोजीशन। जैसे डी आर लिखते हुए ये देखो पोजीशन का चेंज आ रहा है कि नहीं, उसी तरीके से यहाँ पे ये भी एक फॉर्मूला होता है। इस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। फिर इस पर प्रॉब्लम एक एक देखते जाओ तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है।